आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से चंद्रभानु के नामांकन में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, 7 मंत्री हुए नामांकन में शामिल। अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत 7 मंत्री शामिल हुए। आइए बताते हैं क्या है मिल्कीपुर का सियासी गणित। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। गुरुवार को उनके नामांकन के दिन बीजेपी ने अपना भरपूर शक्ति प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत 7 मंत्रियों ने चंद्रभानु के नामांकन में शिरकत की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सपा में केवल परिवारवाद हावी है। एक बार गलती हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता राम विरोधियों के खिलाफ खड़ी है और उन्हें जवाब देगी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने निर्णय कर लिया है कि परिवारवाद का अंत किया जाएगा। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के नामांकन में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र, दयालु, MLC और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, MLC और बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश सहित पार्टी के अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। चंद्रभानु पासवान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद से होगा। सुरक्षित सीट होने की वजह से यहां पिछड़ी जातियां निर्णायक भूमिका निभाएंगी। अवधेश प्रसाद सिंह खुद बेटे अजित प्रसाद की जीत के लिए रणनीति बना रहे हैं। अयोध्या से साजिद हुसैन की ये खास रिपोर्ट। हम लोग तो वहीं से रहने वाले हैं, 10-12 साल से क्षेत्र में लगे हुए हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। तो आपके प्रकार से कैसे आप विकास करेंगे? विकास के मुद्दे पर ही काम करना हम लोग को। वहाँ के जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी देवतुल्य जनता के लिए, तो वहाँ पर हमको खरे उतरने का काम करना है। चाहे आपकी प्राथमिकता क्या होगी चुनाव में? प्राथमिकता रोड, सड़क, बिजली, हर तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं। तो हद हो गई, 1 मिनट बाइट तो दे दिया। हम लोग आप ही के लिए खड़े इतने देर से भाई। क्या उम्मीद है भाई? आपने किया, क्या करेंगे? सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। इसके लिए मैं आप सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके आशीर्वाद से संभव हो पाया। और प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं और उन्हीं के साथ नामांकन करने हम लोग जा रहे हैं। कितने सेट में करेंगे नामांकन? 4 सेट में करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उन्हीं के साथ अभी करने जा रहे हैं। कर दिया है, कितना चुनौती मानी? चुनौती कुछ नहीं है। हमारा चुनाव मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता लड़ रही है और जनता हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है स्थानीय और बाहरी, इसमें आपको बाहरी बता रहे हैं। बाहरी वो खुद होंगे, हम लोग तो वहीं के रहने वाले हैं, बाहरी नहीं कोई। वो कह रहे हैं कि आप बाहरी हो। इस पे हम कुछ नहीं जाना चाहते, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। अयोध्या के सांसद के वो बेटे हैं, आपका मुकाबला कितना कठिन है? मुकाबला कुछ नहीं कठिन है, वो चाहे जो हो। मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा मन बना चुकी है और लाखों वोट से विजयश्री हासिल होगी। धन्यवाद। चलो हम चुनाव जीतेंगे। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, डबल इंजन की सरकार है और एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। और उसके पीछे कारण है, विकास कार्य। पहले 12 बजे दिन में बेटियां बच्चे नहीं निकलते थे, डर था सपा शासन। सपा शासन में टीका लगा कर लोग निकलते थे, लाइट नहीं आती थी। आज 24 घंटे लाइट आ रही है। 12 बजे रात को भी अयोध्या से, मिल्कीपुर से बेटी अपने माँ के साथ लखनऊ शादी में जा सकती है और वापस आ सकती है। आज ये भय समाप्त हुआ है, लाइट आ रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, रोडों सड़कों का जाल फैला, इसलिए वोट देंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और योगी जी की लोकप्रियता है, जिसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन बाहरी और अंदर की बात हो रही है यहाँ तो। क्या है, सपा में क्या कोई कार्यकर्ता नहीं था? परिवार का लड़ा दिया चुनाव। इतने सपा में कार्यकर्ता थे, पासी, किसी को टिकट देते? परिवारवाद से उठ ही नहीं रहे हो। राजनीति व्यापार है क्या? लूट खसोट है क्या? राजनीति मिशन है। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आदरणीय नरेंद्र मोदी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया है। कोई दाग नहीं लगा सकता। परिवार से ऊपर राष्ट्रवाद के लिए राजनीति होती है और गरीब के कल्याण, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भोट में रहने को छत मिले, उसके आधार पर हम काम करते हैं। आज सभी गरीबों को पक्का मकान बनाना है, इसी रास्ते पर। विधानसभा का उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने
हमारे पुराने कार्यकर्ता, युवा साथी, हमारी पार्टी के पदाधिकारी चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बनाया है। और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अयोध्या को चमकाने का काम हमारी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से इस विधानसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी और योगी जी को। लेकिन सांसद जी कह रहे हैं कि परिवारवादी, जातिवादी और राष्ट्रवादियों के बीच है। हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया है। और आज जिस प्रकार से ये लोग अपने परिवारों की विरासत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सबकी विरासत